नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम नेहा है और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मुझे शहर में एक नई नौकरी मिली तो मैं रेंट पर रहने के लिए एक सस्ता और अच्छा सा फ्लैट ही ढूंढ रही थी। काफ़ी तलाशने के बाद मुझे एक आलीशान बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 404 काफ़ी कम दाम में कम रेट में मिल गया, जहाँ पहले से ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। जब मैं पहली बार फ्लैट में गई तो प्रिया ने मेरा मुस्कुराकर स्वागत किया, पर उसकी आंखें काफ़ी थकी थकी हुई सी रहती थी और चेहरा बिल्कुल पीला था। फ्लैट काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था, इसलिए मैंने कुछ बिना सोचे समझे ही अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर लिया। पर मुझे क्या पता था कि इस सस्ते के फ्लैट के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा है जो मेरी रातों की नींद उड़ा देगा। पहले ही दिन जब मैं सोने गई तो मुझे पूरे कमरे में एक एक अजीब सी ठंडक और किसी से सांस लेने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। शुरुआती कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक था। मैं सुबह नौकरी पे चली जाती और रात को आकर प्रिया के साथ खाना खाती, पर वो हमेशा बहुत कम बोलती थी कम बोलती थी और लगातार खिड़की के बाहर ही देखती रहती थी। एक रात जब मैं रसोई में पानी पीने उठी तो मैंने देखा कि प्रिया ड्राइंग रूम में बैठकर बिना आवाज़ के रो रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। मैंने पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखकर पूछा, प्रिया, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में बेहद गहरा दर्द चल रहा था और डर भी था। उसने कहा, नेहा, इस फ्लैट से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, वो तेजी से अपने कमरे में भाग गई और अंदर से उसने दरवाज़ा ही बंद कर लिया। ये सब बातें सुन के मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या ही बोलूँ, सन्नाटा छा गया। पूरा मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया कि ये बोल के क्या चली गई। अगली ही सुबह जब मैं उठी तो फ्लैट में बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने प्रिया के कमरे के दरवाज़ा खटखटाया जोर जोर से, पर अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। जब मैंने पुश किया तो दरवाज़ा खुला, पर हैरान की बात ये थी कि कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ कोई एक सामान नहीं था। हर तरफ मिट्टी और जाले जाले कोशिशों के निशान थे, जैसे बरसों से वहाँ कोई रह ही नहीं रहा है। मैं घबरा कर नीचे भागी, बिल्डिंग के गार्ड के पास गई, उससे पूछा, फ्लैट में 404 वाली प्रिया कहाँ गई? तो गार्ड ने हैरानी से मेरी तरफ तो पहले देखा। उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ गया। गार्ड ने कांपते हुए कहा, मैडम, आप किस प्रिया की बात कर रही हैं? उस फ्लैट में तो पिछले 2 साल से कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले ही वहाँ रहने वाली एक लड़की ने अचानक से अजीब हालात में अपनी जान दे दी थी। सुसाइड कर ली थी कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से। ये सब बातें सुन के मेरे तो क्या बोलूँ, ज़मीन खिसक गई पैरों तले। सच्ची में पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया गार्ड के सामने ही। गार्ड की बात सुनकर मेरे तो, सच्ची बोल रही हूँ, फिर से पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या बोल गए। और इसमें एक था कि एक ठंडक की दौड़ गई। अगर फ्लैट में पिछले 2 साल से कोई नहीं गया था, कोई नहीं रहता था, तो मैं पिछले 1 हफ्ते के साथ रह किसके साथ रही हूँ? और उसके हाथ का खाना भी खाया है मैंने, उन्हें बना के उसने जो मुझे दिया था। मैं तुरंत दौड़कर ऊपर फ्लैट में चली गई और अपना सामान सब पैक करने लगी, जो भी सामान है मेरा। तभी मेरी नज़र उसी पुरानी डायरी पर पड़ी जो प्रिया के हाथ में थी। मैंने जब उस डायरी का पेपर पहले तो देखा, फिर लास्ट पेपर मैंने देखा, उसमें मेरी ही फ़ोटो छपी थी, मेरी फ़ोटो लगी हुई थी और नीचे लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। मैं खौफ से चिल्लाई और सामान वहीं का वहीं छोड़कर और जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से मैं बिल्डिंग से बाहर की तरफ भागी। पीछे मुड़कर देखा
तो फ्लैट 404 की खिड़की से प्रिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये दृश्य सबसे खौफनाक था। वो खौफनाक फ्लैट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया है, जिस याद करके भी मेरी रूह काँप जाती है और मैं किसी भी अनजान सस्ती जगह पर रहने से डरती हूँ। मैंने वो फ्लैट उसी वक्त छोड़ दिया और शहर के एक सेफ माहौल में नई जगह ढूंढ ली, पर उस रात के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। आज भी जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पास बैठकर धीरे से कह रहा है कि तुम अभी तक आज़ाद नहीं हुई हो। ये मेरी कहानी है, जो हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि मेरे बिना जांच पड़ताल किए सस्ते घरों के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि हर चमकती चीज़ एक पीछे के अंधेरा सच हो सकती है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और जांच पड़क कर किधर भी रहना।